राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको रीड 23 जुलाई थर्ड शिफ्ट का लेवल 2 का पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। हालांकि बच्चों ये बुकलेट जो है ये बी है, कौन सी है, बी है। लेकिन आपको किसी भी सेट का चाहिए हो 23-24 जुलाई में चारों शिफ्ट में से किसी भी सेट का ए बी सी डी, तो आप मुझे अग्रवाल एजुकेशन 97 पे मैसेज कर सकते हैं। फॉलो करके मैं आपको वहाँ पे आंसर की और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा। और लेवल 1 का भी चाहिए तो आप भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन से, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। हमारा पहले क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि विच डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। तो सभी जानते हैं पढ़ने लिखने की जो प्रॉब्लम होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी डिस्लेक्सिया कहते हैं। तो बच्चों इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच एलिमेंट ऑफ मल एडजस्टमेंट इज स्पेशली रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, यानी कि कुसुमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। तो सभी जानते हैं क्या है? ऑप्शन डी कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि द्वंद्व, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफोर्ड विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, यानी कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है बच्चों? ऑप्शन ए एम्पैथी इन थिंकिंग, यानी कि चिंतन में समानुभूति, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि ट्राइसोमी 21 इज टर्म्ड एज, यानी ट्राइसोमी 21 को क्या कहा जाता है। सभी ने इसका सही आंसर किया था, क्या है बच्चों? ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम किया होगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों? विच मेजर इज नॉट रिलेवेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है। तो कौन सा नहीं है बच्चों? ऑप्शन बी रेमेडियल टीचिंग, यानी कि उपचारात्मक अध्यापन, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लासरूम लर्निंग, यानी कि निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। तो कौन सा है बच्चों? ऑप्शन सी मोटिवेशनल एंड इमोशनल स्टेट। कुछ बच्चों ने इसका आंसर बी और ए टिक लगा दिया है बच्चों, इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, यानी कि अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों? इनसाइट थ्योरी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा गया था। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय हुम, यानी कि अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो किसके क्या किया था? ऑप्शन ए यानी कि वॉल्फगैंग कोहलर, ठीक है, उसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है, आपको भी आंसर चेक ही करनी है बस। विच इज द क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज द फाइनल स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के समस्या समाधान का उपागम का अंतिम चरण कौन सा है। तो कौन सा है बच्चों? आठवें का ऑप्शन सी, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि निष्पादन का सत्यापन, इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों आपसे? क्वेश्चन नंबर 9 ने आपसे पूछा था कि विच ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज एज ए स्ट्रेटेजी फॉर एडजस्टमेंट वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम, यानी समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था बच्चों? ऑप्शन बी, यानी कि सिगमंड फ्रीड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, लास्ट में भी पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ थॉर्नडिक लॉज ऑफ लर्निंग। काफ़ी क्वेश्चन जो रीट में लेवल 2 के जो कैंसिल हो गया था पेपर उसी के आए हुए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ थॉर्नडिक लॉज ऑफ लर्निंग, यानी कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडिक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉ ऑफ एसोसिएशन, साहचर्य का नियम, बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा आपसे? पूछा बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ टीचिंग, यानी कि निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है बच्चों? ऑप्शन बी डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेज, यानी कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाता है ना, तो वो इसका नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विच टीचिंग लर्निंग मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ड्वाइट डब्ल्यू एलन। क्या है बच्चों इसका आंसर? सभी ने इसका मुझे लगता है सही आंसर किया होगा, ऑप्शन ए माइक्रो टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 क्या कहता है बच्चों? विच आर द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन साइकिल। तो यानी कि अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं। तो कौन से हैं बच्चों? ऑप्शन बी नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव, यानी कि आवश्यकता, अंतर, नोर्थ तथा प्रोत्साहन, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन 14 पूछा गया था हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिंग मोटिवेशन, यानी कि निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है। तो क्या है बच्चों? सभी ने इसका मुझे लगता है सही आंसर किया होगा, रिवॉर्ड, यानी कि पुरस्कार, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी।
ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ, बड़ा है क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी बच्चों। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 तो सभी ने सही किया होगा मुझे लगता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। ठीक है, इसमें बच्चों को सी और बी में डाउट होगा 2004 या 2005 में, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस लिखा हुआ है, इंप्लीमेंट नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ तक इसका आंसर क्वेश्चन ने बी ही सिलेक्ट किया होगा, बुकलेट में भी बी ही निकल के आएगा। जब आंसर की आएगी, ओरिजिनल आंसर की आएगी, उसमें बी ही लिखा होगा, 2004 मुश्किल ही होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चों ने सिर्फ प्रस्तावित और इंट्रोड्यूस में कंफ्यूज होकर 2004 टिक किया होगा, पर मुझे लगता है इसका आंसर बी ही होगा, और शायद बुकलेट भी जो आंसर की आएगी वो बी ही सिलेक्ट करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आंसर बी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। विच असेसमेंट टाइप इज नॉट रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं बच्चों? बी कंटिन्यूअस, इसका यानी सतत, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है बच्चों? बताओ जल्दी से। एक्टिविटी, ए यानी क्रियाविधि, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों। पेयर ऑफ जीन्स दैट ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द सेम ट्रेट इज टर्म्ड एज, यानी कि हिंदी पढ़ लेता हूँ। जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, क्या कहा जाता है बच्चों? उसे हम लोग कहते हैं सी एल, यानी कि हिंदी में उसे कहते हैं एलीली कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा, एलील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट प्रोपोनेटेड बाय सिगमंड फ्रीड, यानी कि सिगमंड फ्रीड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है। तो कौन सा है बच्चों? ऑप्शन सी, यानी कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स स्टेज, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसे, यही बोलते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था ही बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया था? ये पूछा गया था विच कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू जीन पाइगेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। तो कौन सी नहीं है बच्चों? ऑप्शन बी, यानी कि एक्विजिशन, यानी कि अधिग्रहण बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 क्या कहता है बच्चों? थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट वाज प्रोपोनेटेड बाय होम, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था बच्चों? इसे किया गया था ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन बी बच्चों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है आपसे कि इंडिविजुअल डिफरेंस इन करियर चॉइसेस आर एक्सप्लेन्ड बाय, यानी कि व्यवसाय चयन में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। तो किसके द्वारा समझाया जाता है बच्चों? ऑप्शन डी, यानी डिफरेंस इन एप्टीट्यूड, यानी अभिक्षमता में अंतर के द्वारा समझाया जाता है। ऑप्शन डी बच्चों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय, यानी कि बाल विकास में वातावरण की भूमिका डैश के द्वारा सबसे सही रूप से प्रतिपादित होती है, प्रतिबिंबित होती है, यानी दिखलाई जा सकती है। तो किसके द्वारा दिखाई जा सकती है बच्चों? ऑप्शन कौन सा होगा इसका? 24 का ऑप्शन नंबर डी, यानी हैबिट फॉर्मेशन, यानी आदत निर्माण के द्वारा दिखाई जा सकती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं बच्चों। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है बच्चों? तो कौन सा नहीं है बच्चों? ऑप्शन ए, एवरी स्टेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, यानी विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। विच पर्सनैलिटी टेस्ट इज वैलिड फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस। ठीक है, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट जो है वैलिड है, यानी कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है। तो कौन सा है बच्चों? ऑप्शन ए, MMPI, जिसकी फुल फॉर्म होती है मिनेसोटा मेटाफिजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री होती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। विच इंटेलिजेंस थ्योरी वाज प्रोपोनेटेड बाय रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग, इसके अंदर कौन सी दिखाई गई थी बच्चों? सभी ने इसका सही आंसर किया होगा मुझे लगता है, ट्राइआर्चिक थ्योरी, यानी कि त्रिआयामी सिद्धांत। ऑप्शन सी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, जो स्पीयरमैन के द्वारा दिखाई गई थी वो ऑप्शन ए, 2 फैक्टर थ्योरी दिखाई गई थी, और ट्राइआर्चिक बोलो या फिर
थ्री फैक्टर थ्योरी बोलो, वो किसके द्वारा दिखाई गई थी? रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है बच्चों? आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? तो कौन सा है बच्चों? ऑप्शन बी, यानी कि भाटिया बैटरी। सभी ने सुना भाटिया परफॉर्मेंस बैटरी, और ये भी कहा गया था कि जो परफॉर्मेंस टेस्ट है ना इंटेलिजेंस का, वो भाटिया बैटरी के बिना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, उसे पॉसिबल नहीं माना जाता। तो ऑप्शन बी यानी कि भाटिया बैटरी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है बच्चों? कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट ट्रू फॉर द नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? तो कौन सी नहीं है बच्चों? ऑप्शन बी, लर्निंग सिमिलैरिटी, यानी कि अधिगम समानता। बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेडागोजी का, हु हैज़ नॉट प्रोपाउंडेड द ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया है? तो किसने नहीं किया बच्चों? ऑप्शन सी, ठीक है, हैंस आइजेंक ने नहीं किया है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी बच्चों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सारे आंसर सही बताए हैं आपको, लेकिन फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई हो किसी आंसर में, तो आप मुझे आपके कमेंट में नीचे बता दीजिएगा उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो आप उसमें लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो आपका लैंग्वेज बनता हिंदी। ठीक है, हालांकि हिंदी आपको किसी भी लैंग्वेज का चाहिए होगा तो आप मुझे, जैसे कि मैंने कहा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पर, मैं आपको वहाँ पर इसका पूरा आंसर की भेज दूँगा। ठीक है, ओके, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 31, जो आपका लैंग्वेज वन का है। तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पदबंध का उदाहरण है। तो क्या है बच्चों इसका? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 क्या कहता है? ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। कौन सा है बच्चों? दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि जो सच है वही एक तरह से प्रदर्शित करना। ठीक है, प्रकट करना। तो ऑप्शन बी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्या कहता है? घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है। तो कौन सी है बच्चों? वो है आपका कि घर का भेदी लंका ढाए, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक शिप, जैसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्लैक शिप कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, कलकत्ते की राजधानी बताओ, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसमें क्या आएगा? पूर्ण विराम। जैसे कि आप देख सकते हैं पूर्ण बनाया हुआ है, तो इसमें हालांकि क्वेश्चन तो इंटरोगेटिव में पूछा हुआ है, लेकिन जिसमें बनाया गया ना चिन्ह वो पूर्णात्मक है, पूर्ण विराम, यानी ऑप्शन डी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, बड़ा क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वो क्या है बच्चों? 35 का ऑप्शन बी, बेसिक शिक्षा, यानी बेसिक एजुकेशन, जो कि गांधी जी के द्वारा दी गई थी बच्चों। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 के द्वारा 36 ये क्या कहता है? प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो क्या ध्यान रखना चाहिए बच्चों? 36 का क्या होगा? सी, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो, क्योंकि अगर उनके अनुकूल नहीं होगी, उनके लेवल, जैसे क्वेश्चन मान लो 6 क्लास की बात है, पढ़ा आप क्लास 8 कर रहे हो, तो बच्चों को समझ तो आएगा नहीं, इसलिए लेवल का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर? ऑप्शन ए, अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 पर। विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। तो कौन सा उपाय, यानी कौन सा जो तरीका जो है सही है बच्चों? 38 का ऑप्शन ए, पुस्तकालय में संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। तो कौन सा है बच्चों? 39 का बी, वर्णों की अधिकता। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है। तो किसका है बच्चों? 40 का बी, पाठ्य पुस्तक, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 क्या कहता है बच्चों? 41 कहता है, आपसे ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है। तो किसका दिया जा रहा है बच्चों? रेडियो का, टेलीविजन का, या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP जिसे बोलते हैं, या फिर टेप रिकॉर्डर का। तो क्या होगा बच्चों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर बच्चों आपका 41 का सी, ओवरहेड प्रोजेक्टर का हो जाएगा। ठीक है, OHP जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से 2 कार्य करने होते हैं। तो कौन से करने होते हैं बच्चों?
आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम है। तो क्या है बच्चों? ऑप्शन सी योग्यता परीक्षा। ठीक है, ऑप्शन सी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है बच्चों कि यदि विद्यार्थी कुसुमाजन से बच रहे हो, पढ़ने की और उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है, तो निम्नलिखित शिक्षण कार्यकर समझना चाहिए। तो कौन सा समझना चाहिए बच्चों? 44 का ए, क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन ए बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 आपका गद्यांश है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताता हूँ। ठीक है, 45 का रेखांकित दैनंदिन शब्द रूप है। तो कौन सा है बच्चों? ये आपका अव्यय है। क्या है बच्चों? आपका अव्यय। ऑप्शन ए आपको सही आंसर हो जाएगा बच्चों। 46 अनुकूल का विलोम, ये तो सभी ने सही किया होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? प्रतिकूल, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। संधि विच्छेद आया है एक, चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन बी। क्या होगा बच्चों इसका? 47 का ऑप्शन बी, यानी चिम प्लस तन, जो कि बन जाएगा आपका चिंतन। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने इसका ए टिक कर दिया, जो कि गलत है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है। तो क्या है बच्चों? 48 का ऑप्शन बी, अव्ययी भाव है इसमें। कौन सा है? अव्ययी भाई इसमें जो समास है वो अव्ययी भाव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम कौन सा है बच्चों? एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है, तो इसमें तत्सम पूछा गया है। तो तत्सम कौन सा है बच्चों? 49 का सी, अनायास है बच्चों। क्या है? अनायास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। बीमार शब्द के सही पर्यायवाची हैं। तो बीमार शब्द के सही पर्यायवाची क्या है बच्चों? क्वेश्चन ऑप्शन बी, अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त। कुछ बच्चों ने इसका डी टिक कर दिया है रोगयुक्त को देखकर या रोगग्रस्त को देखकर, तो जो कि गलत है। ऑप्शन बी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 पर। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध स्पष्ट है, यानी कि कौन सा जो है सही लिखा हुआ है? तो ऑप्शन बी स्पष्ट जो है वो सही लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। तो 51 का ऑप्शन बी बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 क्या पूछा था आपसे बच्चों? ये पूछा था कि अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों? उसे 52 का सी, भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात को प्रकट करते हैं। तो 52 का सी बच्चों सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों 53 पर। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि जो एकार्थी शब्द नहीं है वो कौन सा है बच्चों? चारों ऑप्शन में से 53 का ऑप्शन बी, स्वभाव बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एकार्थी नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों 54। बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है। रेखांकित शब्द है, यानी ओ माँ क्या है बच्चों? 54 क्या है बच्चों? ये अव्यय है। क्या है बच्चों? अव्यय है। ठीक है, एक और गद्यांश आया हुआ है, उसके नीचे मैं आपको सारे उसके आंसर ही बता देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, 55 रेखांकित अपेक्षा शब्द का अर्थ है, यानी अपेक्षा का जो अर्थ है बच्चों क्या है? 55 का आकांक्षा है। क्या है बच्चों? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण क्या है? इसका बच्चों सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। पहले और नहीं थी दोनों जगह पास्ट का पता चल रहा है, भूतकाल का पता चल रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चों ने इसका ए टिक किया, जो कि मुझे गलत लगता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। तो यानी कि स्त्रीलिंग कौन सा इन चारों ऑप्शन में से? 57 का ऑप्शन ए, काफ़ी जो है बच्चों वो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखांकित का बहुवचन बदलने पर होगा। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी होगा, इन तकनीकों का इस्तेमाल किया। ठीक है, इन तकनीक का इस्तेमाल बच्चों ने ए टिक किया, जो कि मुझे गलत लगता है। ऑप्शन सी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे लगता है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है बच्चों? निम्नलिखित में से शब्द का हिंदी मानक रूप है। तो शब्द का हिंदी मानक रूप बच्चों क्या है इनमें से? 59 का ऑप्शन बी संभव जो है, ऑप्शन बी संभव यानी पॉसिबल जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 60 सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप है। तो सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप क्या है बच्चों? इसका जो है श्रावण है। ऑप्शन डी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको 60 क्वेश्चन तक करा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको पेडागोजी के सारे क्वेश्चन और जो लैंग्वेज वन है आपको मैंने हिंदी उसमें करा दिया है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं कि आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, वरना जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको जो लैंग्वेज इंग्लिश 2 होगी उसमें आपको इंग्लिश का और बाकी साइंस और मैथ का कराऊंगा। उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको लैंग्वेज 2 हिंदी और एसएसटी का कराऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बच्चों प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और आगे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो सारी फ्री होती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।